अपने दो करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर चली गोली के बाद जो है अब सियासत गरमाती जा रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घर से बाहर निकलते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरस पड़ते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि देखिए आखिर क्या हो रहा है पटना में 200 राउंड गोलियां चलती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो चैन से सो रहे हैं। ये जबकि उनको जवाब देना चाहिए, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनको तो सफाई देनी चाहिए इस पूरे मामले पर कि आखिर पटना में ही 200 राउंड गोली चल जाती है, ये कैसे हो गया। और फिर लगातार देखिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं कि देखिए, आप पत्रकारों से बातचीत में कहते हैं कि देखिए आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को तो उन्होंने ही निकाला है अपनी कलम से, वो इस तरह के अपराध छवि रखने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर निकाला है। और अब देखिए कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार जो है नीतीश कुमार को कोसते हुए कहते हैं कि आखिर ये जिस तरह से गोलीबारी हुई है और ये कोई हमला नहीं है, वो कहते हैं कि ये एक तरह से गैंगवार की बात है, क्योंकि कह रहे हैं कि गोलीबारी जब दोनों तरफ से हुई है तो फिर इसमें किसी के ऊपर हमले की बात कहाँ आ गई। और गैंगवार की बात जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस पर जो है पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसे जो अपराधी हैं उनको चुन चुन करके जेल में भेजेंगे। तो तेजस्वी यादव पूरे तल्खी में है, गुस्से में है और उन्होंने घर से बाहर निकलकर अनंत सिंह पर हुए जो ये पूरा प्रकरण है, जो घटनाएं हैं, जो गोली चली है, उस पर कह रहे हैं कि देखिए ये गैंगवार की घटना है, ये गोली नहीं चली है, ये दोनों तरफ से जो है गैंगवार हुआ है और दो गैंग के बीच की आपसी लड़ाई को बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए, सरकार और बिहार में जो है प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे थे वो सब दिखावी बातें हैं, वो सब बनावटी बातें हैं, कागजी बातें हैं। लेकिन देखिए कि पटना राजधानी में जब इस तरह की स्थिति है और राजधानी से सटे ही है और वहां समझिए कि 200 राउंड अगर गोलियां चल जाती है तो समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल कैसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर कानून किस तरह के हैं और ऐसे में तो उनको सफाई देनी चाहिए। इस तरह की बात जो है तेजस्वी यादव कहते हैं और कहते हैं कि देखिए, जब गृह विभाग उनके पास है तो ये पूरा का पूरा स्पष्टीकरण तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर पटना में ही 200 राउंड गोलियां कैसे चल जाती है। इस पूरे मामले पर देखिए तेजस्वी यादव एक तरफ हमलावर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के काफी कोस भी रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं और वहीं बता रहे हैं कि देखिए इस तरह के जो अपराध बढ़े हैं इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कलम से ही हुआ है। इस तरह के जो अपराधी हैं वो जो बाहर आए हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाहने से ही हुआ है। तो पूरा का पूरा जो है दोष जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर मढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव और बता रहे हैं कि देखिए इसमें कई सारे नाम हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने इनकी पैरवी की, इनके कलम से जो तमाम बातें हुई है और अब ये लोग जो है बाहर है। वहीं देखिए तेजस्वी यादव इसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए पूर्व के जो डिप्टी सीएम रहे हैं यानी रेणु देवी को लेकर के बात करते हैं और बता रहे हैं कि देखिए पूर्व के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि पूर्व की जो डिप्टी सीएम उनके भाई के बारे में भी कई तरह की बातें आती हैं, अपहरण को लेकर के बातें आ रही हैं। तो इस तरह की बात वो कहते हैं कि देखिए ये सरकार जो है अपराधियों की सरकार है और इस सरकार में देखिए कि अपराध जो है लगातार फल फूल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है लगातार इस तरह की लिस्ट जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो है ये बहुत बड़ी घटना हो गई और देखिए कि बिहार में और पटना में विशेषकर 200 राउंड जहाँ गोलियां चल जाती है वहाँ पर सरकार को कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम तरह के जो अपराध हैं और जो अपराधी हैं उस पर जो है हम नकेल कसेंगे। क्या हो रहा है बिहार में? तरतराहट गोलियों की सुनाई दे रही है, 100 राउंड फायरिंग हो रहा है। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है।
और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही ज़िले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखें, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने एक बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो हैं उठा के दुकानदारों को ले जाकर के ज़मीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम। जिनको जेल से आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है। और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोलें। आखिर खुलेआम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। ना हम बचाते हैं, ना हम बचाते हैं, ना हम फंसाते हैं, ना हम बचाते हैं। आप आग के सामने ही आपके एसपी जी अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण दे करके पालन पोषण करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं। और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आएगी तो ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। आपकी सरकार कोई नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा। जेल से भी छुड़वा रहे थे तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, ऐ दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।